डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जमीनाई के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो है शनि महाराज के वक्री होने के बारे में। शनि महाराज 17 जून 2023 को वक्री हो रहे हैं और 4 नवंबर 2023 तक वो वक्री ही रहेंगे। उसके बाद मार्गी हो जाएंगे। करीबन 140 दिन के लिए वक्री रह रहे हैं। वक्री ग्रह अर्थात उसकी चाल बदल जाती है, ग्रह की चाल उल्टी हो जाती है और वक्री ग्रह बहुत मजबूत हो जाता है। वक्री ग्रह स्ट्रांग हो जाता है। पॉजिटिव नेगेटिव अलग चीज़ होती है, लेकिन कोई भी वक्री ग्रह क्योंकि उसको चेष्ट बल मिल जाता है ज्योतिष के अनुसार, तो स्ट्रांग हो जाता है। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे कि शनि महाराज जो आपके लिए वक्री हो रहे हैं, आने वाले 140 दिन में आपके जीवन में क्या क्या बदलाव ला सकते हैं। हर बार की तरह पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चीज़ों की चर्चा करूंगा और वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी अवश्य बताऊंगा। कहाँ से देखिए राशिफल, मैं हर बार समझाने का प्रयास करता हूँ। राशिफल आपकी कुंडली का विश्लेषण नहीं होता। राशिफल सामान्य आधार पर गोचरीय स्थिति पर एक विश्लेषण होता है। मेरे हिसाब से अगर आप अपने लग्न से देखेंगे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जिनको अपना लग्न कंफर्म नहीं है वो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं गाइडेंस के लिए। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण राशिफल का मिथुन के लिए। सकारात्मक शुरुआत करेंगे सकारात्मक पॉइंट्स के साथ। देखिए शनि महाराज आपके लिए कहाँ पर बैठ के वक्री हो रहे हैं। शनि महाराज आपके लिए नवम भाव में बैठकर वक्री हो रहे हैं और नवम भाव भाग्य स्थान है और शनि महाराज स्वयं भाग्य स्थान के स्वामी हैं और शनि महाराज मूल त्रिकोण अपनी राशि में भी बैठे हैं। यानी कि शनि महाराज की स्थिति बहुत मजबूत हो गई है आपके लिए। और जब भाग्य स्थान के स्वामी की स्थिति मजबूत होती है, यानी कि पूरा जो व्यक्ति का जीवन है, पूरी जो उसकी कुंडली है, गोचरीय आधार पर बहुत स्ट्रांग हो जाती है। भाग्य स्थान के स्वामी का स्ट्रांग होना यानी कि जो भी अड़चनें आपके जीवन में आ रही थी उनको दूर करने के लिए शनि महाराज आपकी मदद करेंगे। शनि महाराज को शॉर्टकट्स पसंद नहीं है, तो एक बात तो आप यकीन मानिएगा कि आने वाले जो 140 दिन का समय है इसमें आपको शॉर्टकट्स नहीं लेने। लेकिन अगर आप पूरी मेहनत से, पूरी संकल्प शक्ति से, पूरी दृढ़ता से कुछ कार्य करते हैं, हो ही नहीं सकता कि उसमें आपको शनि महाराज अच्छा रिजल्ट ना दें। भाग्य स्थान में भले ही बैठे हैं लेकिन वो कर्म के कारक भी हैं, तो आपको अब भाग्य का साथ भी मिलेगा और कर्म करेंगे तो उसके अच्छे रिजल्ट भी आपको अवश्य प्राप्त होंगे। जो नवम भाव है ये पिताजी का स्थान भी होता है, तो आपके पिताजी का भी कुछ रुका हुआ कार्य पूर्ण हो सकता है। और क्योंकि नवम भाव धर्म का स्थान भी है, तो धर्म के प्रति भी रुचि बढ़ेगी और अचानक से किसी धार्मिक यात्रा पर भी जाने का आपको अवसर प्राप्त हो सकता है। क्योंकि वक्री ग्रह हैं तो उसके रिजल्ट अचानक से मिलते हैं। और क्योंकि ये नवम भाव है, ये जो नवम भाव है 10वें से 12वां स्थान है। अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत लंबे अरसे से ट्रांसफ़र चाह रहे थे, आप चाह रहे थे कि आपका डिपार्टमेंट बदल जाए या आपको ट्रांसफ़र ही मिल जाए, आपकी सिटी चेंज हो जाए, आपका स्थान परिवर्तन हो जाए, कार्य क्षेत्र में इन सब बदलावों के लिए ये जो 140 दिन का समय है बहुत अच्छा है। नवम भाव बॉसेस का भी होता है, मैनेजमेंट का भी होता है। कभी कभी होता है कि जो लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, इवन गवर्नमेंट जॉब में भी काम करते हैं, बॉसेस से, मैनेजमेंट से संबंध बिगड़ जाते हैं और उनको ठीक करने का मौका नहीं मिलता। लेकिन जब कोई ग्रह वक्री होता है तो जो गलतियां होती हैं, जो मिस्टेक्स होती हैं, जो भूल होती हैं, जो कार्य अपूर्ण रह जाते हैं, उनको पूर्ण करने का अवसर प्रदान करता है। तो अगर आपके अपने बॉसेस से, मैनेजमेंट से कुछ भी वाद विवाद चल रहे थे, कुछ भी प्रॉब्लम चल रही थी, आपको उनका अंत करना है, तो ये वो 140 दिन के समय में हो सकता है। अपने कार्य क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने के लिए बहुत अच्छा समय है। कभी कभी कुछ लोग अपनी पूरी स्ट्रीम ही बदल लेते हैं। कोई फाइनेंस का व्यक्ति होता है वो मार्केटिंग में चले जाता है, मार्केटिंग का व्यक्ति होता है सेल्स में चले जाता है, कम्युनिकेशन का व्यक्ति होता है वो किसी और चीज़ में चले जाता है। और तो अपनी स्ट्रीम को बदलने के लिए भी, स्पेशली जो लोग अभी अभी करियर जिन्होंने स्टार्ट किया है और उनके पास ऑप्शन है कि अपनी स्ट्रीम को बदल सकते हैं, उनके लिए भी ये जो 140 दिन का समय है बहुत अच्छा है। आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि 10वें स्थान से 12वें में शनि ग्रह वक्री हो रहे हैं, यानी कि नवम भाव में। नवम स्थान सप्तम से तीसरा है। जो लोग बिजनेस करते हैं बहुत अच्छा समय है। मेहनत से पीछे मत हटिएगा, जितनी मेहनत करेंगे उसके उतने ही अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। जो नवम भाव है जहाँ पे शनि वक्री हो रहे हैं वो लाभ स्थान से लाभ स्थान है, यानी कि लाभ, पैसा, ये सब तो आपको प्राप्त होने वाला है। लेकिन बार बार मैं आपको
बताते आ रहा हूँ, शनि महाराज को शॉर्टकट्स पसंद नहीं है, शनि महाराज को मेहनत पसंद है। तो इस 140 दिन के समय में जहाँ आपने शॉर्टकट्स लिए वहीं पे आपको लाभ कम हो जाएगा। जहाँ आपने पूरी संकल्प शक्ति से कार्य किया, बिना शॉर्टकट लिए पूरा दृढ़ता के साथ काम किया, आपको कई तरह के लाभ प्राप्त होंगे। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ उन दंपतियों के लिए है जो संतान प्राप्ति करना चाहते थे। पंचम से पंचम में शनि वक्री हो रहे हैं, स्पेशली उनके लिए जिनको कंसीविंग में प्रॉब्लम होती है, डिलेड हो चुका है, कोई ना कोई मेडिकल इशू चल रहा है, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। कारण क्या है? क्योंकि पंचम से पंचम में शनि महाराज वक्री हो रहे हैं, तो जो चीज़ नहीं हो पाई उसको ठीक करने का मौका देंगे। यानी कि कंसीविंग के लिए आपके लिए जो 140 दिन का समय है बहुत अच्छा है। ये संभावना है कि हो सकता है डॉक्टर के प्रोसीजर के साथ हो, मेडिकल प्रोसीजर्स के साथ हो, लेकिन संभावना बहुत ज़्यादा बन जाती है आपकी कि कंसीविंग इस टाइम में हो सकती है। और धर्म के प्रति जैसा मैंने बताया, आपकी रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। बहुत ज़्यादा संभावना है कि आप किसी शास्त्र को पढ़ेंगे, किसी धर्म के बड़े शास्त्र या इवन कोई गुरु का सानिध्य भी आपको इस टाइम पर मिल सकता है। और भाग्य स्थान का बली होना यानी कि जीवन तेज गति से आपका आगे बढ़ेगा। ये धर्म स्थान को हम रिलीजन से भी जोड़ सकते हैं और इसके साथ ही इस भाव को हम अपनी ड्यूटीज़ से भी जोड़ सकते हैं। तो आप अपनी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत अच्छी तरह से निभाने वाले हैं। ये जो स्थान है ये तीसरे से सप्तम है, यानी कि अगर आप अपने भाई बहनों के साथ मिलकर कोई बिजनेस करना चाहते थे उसके लिए भी समय बहुत शुभ है, बहुत अच्छा है। ये स्थान 12वें से 10वां है। अगर आप विदेश में जॉब ढूंढना चाहते थे, बहुत लंबे अरसे से जॉब ढूंढ रहे थे लेकिन विदेश में जॉब नहीं मिल रही थी, ये वो 140 दिन का समय है जब आपको विदेश में जॉब भी मिल सकती है और बहुत अच्छे स्तर पर मिल सकती है। तो नवम भाव और नवम भाव के स्वामी का स्ट्रांग होना, वक्री होना, जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ से चली गई थी वो वापस आपके लिए अचानक से आ सकती हैं। शनि महाराज की 3 दृष्टियां होती हैं। शनि महाराज की तीसरी दृष्टि लाभ स्थान पर है। अब एक ग्रह जो वक्री हो गया है वो लाभ स्थान को देख रहा है, यानी कि जो लाभ आपके हाथ से निकल गया था, वो पैसे का लाभ हो, किसी और चीज़ का लाभ हो, कोई काम आपका पूर्ण रह रहा हो, वो सारी चीज़ों में आपको अच्छा कुछ रिजल्ट मिलेगा। आपकी कई इच्छाएं पूरी होंगी, आपका जीवन तेज गति से आगे बढ़ेगा। ये जो 11वां स्थान है ये उपचय स्थान भी है और काम त्रिकोण का भी सबसे स्ट्रॉन्ग भाव है। उपचय स्थान व्यक्ति को आगे लेके जाता है तेज गति से, और काम त्रिकोण के जो स्थान होते हैं वो उसकी इच्छाएं पूरी कराते हैं। तो जब काम भी बन रहा है, इच्छाएं भी पूरी हो रही हैं और गति भी है जीवन में, तो व्यक्ति सक्सेस की तरफ ही जाएगा। लाभ स्थान का स्ट्रॉन्ग होना वो भी शनि महाराज द्वारा, जो भाग्य स्थान के स्वामी है, यानी कि भाग्य पूरा साथ देगा आपको लाभ अर्जित करने के लिए। 10वें स्थान से दूसरा स्थान स्ट्रांग हो रहा है, यानी कि कार्य क्षेत्र में भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। चौथे स्थान से अष्टम भाव स्ट्रांग हो रहा है, यानी कि अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी कहीं पे अटक रही थी, कोई वाद विवाद चल रहा था, कोई पैसा अटक गया था प्रॉपर्टी से संबंधित, उस चीज़ में भी आपको कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट प्राप्त हो सकता है। शनि महाराज की जो सप्तम दृष्टि है वो तीसरे स्थान पर रहेगी। तीसरा भाव भाई बहनों का होता है। अगर भाई बहनों से आपके संबंध खराब चल रहे थे तो उनको ठीक करने के लिए भी ये जो 140 दिन का समय है बहुत अच्छा रहेगा। तीसरा जो स्थान है वो साहस पराक्रम का होता है, तो आपका साहस भी बहुत रहेगा, पराक्रम भी बहुत रहेगा, और इसके साथ ही जीवन में कई नई चीज़ों की शुरुआत यहाँ पे हो सकती है। चौथा से 12वां स्थान है तीसरा, यानी कि अपनी प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। और तीसरा स्थान भी उपचय स्थान है, यानी कि आपके 2 उपचय स्थान शनि महाराज द्वारा एक्टिवेट हो रहे हैं। यकीन मानिए मिथुन के लिए ये जो 140 दिन का समय है ये एक वरदान की तरह साबित हो सकता है। बहुत तेज गति से आपका जीवन आगे बढ़ेगा। शनि महाराज की जो 10वीं दृष्टि है वो छठे स्थान पर है। ये और भी अच्छा है। एक क्रूर ग्रह जो वक्री हो गया उसकी दृष्टि छठे घर पर, यानी कि दुश्मनों पर भारी रहेंगे, रुकावटें दूर होंगी, और इसके साथ ही अगर आपका कोई कोर्ट केस आदि चल रहा था वो भी बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि ग्रह वक्री है कि शायद सेटलमेंट हो जाए, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, और आप बहुत तेज़ गति से अपनी मुश्किलों को सॉल्व कर पाएंगे। कोई आपके ऊपर ऋण था उसको चुका पाएंगे, और यदि आपको कोई लोन भी चाहिए था तो ये 140 दिन में आपको लोन भी प्राप्त हो सकता है। बहुत अच्छा आपके लिए शनि महाराज यहाँ पे प्रभाव देते हुए आ रहे हैं। और भूलना नहीं चाहिए कि छठा भाव भी उपचय स्थान है और छठा भाव अर्थ त्रिकोण का स्थान भी है, यानी कि आपका जीवन रफ्तार से आगे बढ़ेगा, और पैसों की जहाँ तक बात है स्पेशली कार्य क्षेत्र में आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। तो शनि महाराज आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देते हुए दिख रहे हैं। अब कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की भी बात कर लेते हैं। सबसे पहला तो क्योंकि शनिदेव हैं नवम भाव में है तो आपके पिताजी की तबीयत थोड़ी बिगड़ सकती है। वैसे भी शनि महाराज का नवम में आना पिताजी की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, और क्योंकि वो
चौथे स्थान से भी छठे में है, यानी कि माता जी की सेहत पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो अपने माता और पिता दोनों की ही सेहत का ज़्यादा ध्यान देना है आपको। इसके साथ ही क्योंकि दो काम त्रिकोण के स्थान यानी कि तीसरा और 11वां शनिदेव द्वारा प्रभावित हो रहा है, तो आपकी इच्छाएं बहुत तेज गति से बढ़ेंगी। और क्योंकि द्विस्वभाव होता है मिथुन का, तो कभी कभी उस इच्छाओं के वेग में आप गलत निर्णय भी ले सकते हैं। धन बहुत तेज गति से आपके पास आएगा, लेकिन आपके खर्चे भी उसी तेज गति से बढ़ेंगे। तो आपको प्रयास ये करना है कि जो आने वाले 140 दिन है, इसमें जो धन आता है उसको इन्वेस्ट करें, उसका संचय करें, उसका सही इस्तेमाल करें। क्योंकि तीसरे भाव पर भी शनि महाराज की दृष्टि है, तो आपको अपने कम्युनिकेशन पर थोड़ा काम करना पड़ेगा। कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें बोल देंगे जिसका अर्थ गलत निकलेगा, और आपका अपने कई दोस्तों से मनमुटाव इस टाइम पे हो सकता है। यात्रा अगर करते हैं तो संभल के करें, थोड़ी बहुत इंजरी के चांसेस बन सकते हैं। और क्योंकि छठे भाव पर भी शनि महाराज की दृष्टि है, तो भले ही आप अपने दुश्मनों पर कंट्रोल करें, लेकिन आपके दुश्मन बढ़ते जाएंगे। तो आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है और आपको कोशिश करना है कि नए दुश्मन आपके ना बने। इसके साथ ही क्योंकि 11वां स्थान और छठा स्थान दोनों ही एक्टिवेटेड है शनि महाराज द्वारा, बीमारियां काफ़ी हो सकती है, आपको हेल्थ इश्यूज काफ़ी रहेंगे और आपकी सेहत पर खर्चा अत्यधिक हो सकता है। बीमारियों के स्वरूप में क्या क्या हो सकता है? जोड़ों का दर्द हो सकता है, लोअर बैक में दर्द रह सकती है, लोअर बैक में कोई इन्फेक्शन तंग कर सकता है, गले की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर और इंटेस्टाइन से जुड़ी कोई प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा तंग करेगी। अगर कोई मेटाबॉलिक डिजीज़ है जैसे कि डायबिटीज़ आदि, तो उससे भी आपको प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा होगी। उपाय की बात कर लेते हैं। एक सरल उपाय आपको करना है। ये उपाय आपको 2 शनिवार करना है। आपको किसी भी मंदिर जाना है जहाँ पे पीपल का वृक्ष हो। सूर्यास्त के बाद इस उपाय को करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। आपको पीपल के पेड़ के नीचे 2 सरसों के तेल के दिए और 2 घी के दिए जलाने हैं। जो सरसों के तेल के दिए हैं उसमें आपको कुछ गेहूं के दाने डालने हैं, और जो घी का दिया है उसमें आपको एक एक इलायची का दाना डालना है। फिर वहाँ बैठकर आपको हनुमान चालीसा का 2 बार पाठ करना है, शनि चालीसा का 2 बार पाठ करना है, और ओम सूर्य पुत्राय नमः, शनि महाराज का ये मंत्र है, ओम सूर्य पुत्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। और उन्हीं दिनों यानी कि 2 शनिवार को ही आपको गौशाला में भी कुछ दान करके आना है। जो लोग विदेश में रहते हैं, जितना यथासंभव हो आपसे आप कर सकते हैं। पीपल के वृक्ष का कोई अल्टरनेटिव नहीं होता। बहुत मान्यता है, बहुत रीज़न है कि क्यों पीपल के वृक्ष में शनिदेव के उपाय करते हैं, एक कारण है उसका, तो उसका अल्टरनेटिव्स नहीं ढूंढ सकते। तो जितना आपसे हो सकता है आप उतना कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी, आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।